हेलो, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरी दूसरी वीडियो में। और बहुत शुक्रिया पिछली वीडियो देखने के लिए, उस पर प्यार देने के लिए। एंड ये मेरी सेकंड वीडियो है और ये सेकंड पार्ट है रीस्टार्टिंग नीट प्रिपरेशन, उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके पहले वाला पार्ट जो हमने बनाया था, जब हम मतलब कि उस टाइम हमने बताया था लाइक हम वापस से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2027 में ड्रॉप लिया हुआ है। एंड कल जो लेक्चर किए थे वो लेक्चर बेसिक मैथ्स के थे। और हाँ, बेसिक मैथ्स तो हमने कंप्लीट कर लिया और आज सेकंड डे है मेरी नीट की प्रिपरेशन का। आज तो हमने ये बायोलॉजी जूलॉजी की थी। जूलॉजी का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है वो, और ये फ्रॉग वाला, क्योंकि देखो फ्रॉग से तो क्वेश्चन ऑफ कोर्स बहुत 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 बनते हैं यार। ये पेन, ये वही, हाँ वो 1700 वाली पेन ही है, ये जो हम लोगों ने 1700 देकर ली है, ये वही पेन है जिससे हम लोगों ने अपना एग्ज़ाम लिखा था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, बट गॉड हैज़ बेटर प्लान फॉर अस। गॉड के पास हमारे लिए और भी बेहतरीन प्लान्स है। लाइक एज आई से कि हम लोगों ने शायद एक सिर्फ मेडिकल सीट देखी होगी, बट हमारी जो डेस्टिनी है उसमें तो ज़रूर 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 से एक बहुत बहुत अच्छा कॉलेज लिखा होगा, एम्स लिखा होगा, एमएमसी लिखा होगा, वीएमएमसी लिखा होगा। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लिखा रहेगा। बस ये है कि हमने कि पूरे साल अपना बेस्ट देना है, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी के साथ रहना है, अपना बेस्ट देना है। एंड आई नो जो ओम सर से हमने एक बात सुनी थी क्लास में, जब ओम सर, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी ना वो हमने ओम सर से पढ़ी है, तो ओम सर ने एक क्लास में जब वो पहली क्लास में आए थे तो उन्होंने अपनी एक बात बोली थी, लाइक जो आपका ड्रीम है ना स्टेथोस्कोप का, वो ड्रीम आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कर्म के, कि आप जैसा कर्म करोगे ना, आपके सपने आपके कर्म के ही मुताबिक होंगे। लेकिन अगर आप बहुत 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 मेहनत कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हो, आप प्रॉपर डिसिप्लिन में हो, आप सारी क्लासेस कर रहे हो, सारी चीज़ें प्रॉपर याद कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, शीट्स लगा रहे हो, देन कि आपको अपने दिमाग में ये ख्याल ही नहीं लाना है कि अगर नहीं हुआ तो यार आप अपना बेस्ट दे रहे हो। एंड आपको पता है कि ऊपर वाला तो सब देखता है, ठीक है। और आपके कि जो जैसे कर्म रहेंगे, लाइक देखो हम लोगों से की प्रिपरेशन हम लोगों ने सब की, हम लोगों ने एफर्ट्स डाले, ऑफ कोर्स डाले यार, हम सब ने एफर्ट्स डाले थे। बट देखो एंड में क्या हुआ ना, कि एंड में कि शायद हम लोगों से कोई ना कोई कमी रह गई थी। ऑफ कोर्स हम लोग माने ना माने, कहीं ना कहीं तो हम लोग भी जानते हैं ना कि हम लोगों से कहीं ना कुछ कमी रह गई थी। लाइक हम लोगों ने प्रॉपर टेस्ट शायद नहीं दिए होंगे, टॉपर्स जितने टेस्ट देते हैं उतने तो शायद बिल्कुल ही नहीं दिए होंगे। और कभी कभी तो सिर्फ बायो देख के ही सैचुरेट हो जाते थे कि यार लेंदी पेपर है, और कि बाकी कोचिंग्स का पेपर भी नहीं लगाते थे। एक जगह का पेपर जहाँ दिख जाए कि आसान हो रहा है, बस वही। तो कि अब हम लोगों को सिर्फ अपनी मिस्टेक्स देखनी है यार, अपना प्रॉपर टाइम मैनेज करना है, अपनी मिस्टेक्स देखनी है कि देखो अब गलती तो हो गई है। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों को एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज चाहिए, हम लोगों को अच्छा डॉक्टर भी बनना है, ऑफ कोर्स बनना है यार। ये पूरे साल की मेहनत हम लोग की ऐसे ही वेस्ट तो नहीं होगी, ज़ाया तो हम लोगों को करनी ही नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं करनी है। तो जस्ट कि जो हो गया, देखो पास्ट को कभी वापस तो पास्ट को अब तो वापस ला नहीं सकते, पास्ट में जो हो गया वो बीत गया। बट हाँ, हम लोग अपना प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, अपने प्रेजेंट में मेहनत करके अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। और ये नहीं है कि ये सोचना ही नहीं कि नहीं हुआ तो अपना प्रॉपर 100% देना ऑफ कोर्स होगा। ओम सर ने कहा था ना कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे कर्म के, तो हम लोग जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें हमारा ड्रीम पूरा होता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत 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 अच्छे से मेहनत करेंगे तो हमारा ड्रीम भी पूरा होगा। हम लोग एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और कि एकदम अच्छे कि डॉक्टर भी बनेंगे, आगे जाके सर्जन भी बनेंगे, सब कुछ होगा यार। देखो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बड़ा काम होता है ना, एज एमबीबीएस इज़ अ कि बहुत कि एलिजिबल, बहुत ही अच्छी डिग्री है। बीइंग अ डॉक्टर, हर चीज़ से डॉक्टर इज़ अ नोबल प्रोफेशन, सब जानता है, इज़्ज़त पैसा सब कुछ है, ठीक है। तो कि यार देखो कोई भी बड़ी चीज़ पाने के लिए देखो थोड़ा टाइम लगता है, ऑफ कोर्स मेहनत लगती है, टाइम लगता है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती। 26 लाख देते हैं बच्चे, एज आई सेड सब जानता है कि 26 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं, आते कुछ हज़ार ही सिलेक्ट होते हैं। एंड हर साल कोई उदास होकर जाता है तो नेक्स्ट ईयर वो खुश होकर भी वहाँ से जाता है, क्योंकि उसका टाइम आ चुका होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2027 में हम सब का भी टाइम होगा। एंड हम सब जो इस बार उदास होकर आए हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग बहुत 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 खुश होकर निकलेंगे, अपने
पसंदीदा अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की करते हुए निकलेंगे। जस्ट बस हम लोगों को बिल्कुल होप नहीं अपनी हारनी है, हम लोगों को प्रॉपर पढ़ाई करनी है, सारा कुछ करना है। देखो आज का मेरा टारगेट था ना कि लाइक एज आई सेड कि अभी क्लासेस तो शुरू हुई नहीं है। अब देखो कुछ दिन में मेरे ख्याल से क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तब तो हम लोग प्रॉपर पढ़ाई करेंगे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट वे में, जैसे जैसे क्लास चल रही है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। बट ये है ना कि अभी हम लोग पढ़ाई के लूप में, तो हम नहीं चाहते कि पढ़ाई का मतलब कि बिल्कुल भी कोई लॉस हो या बिल्कुल भी कोई चीज़ें भूलें। तो जो मतलब अच्छे से रिविज़न करते रहो, फिर जब क्लास शुरू होगी तो उसको मतलब देखते रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो कल तो हमने मतलब कि बेसिक मैथ कंप्लीट किया था एंड मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट भी हो गया मेरा, मोल कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट सुधांशु सर से पढ़ा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री देखो हम सुधांशु सर से ही पढ़ते। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक थी और एक टाइम ऐसा था कि मुझे मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता था। पता नहीं सब कहते थे कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है और हमसे होते ही नहीं था, हमसे उसके क्वेश्चन ही नहीं बनते थे। फिर एक दफ़ा सुधांशु सर से मतलब कि क्लास की, तो उनसे मेरे सब हो गए, तो हमने अपनी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो सुधांशु सर से ही पढ़ी थी। ठीक है, एंड ऑफकोर्स हर टीचर अच्छा होता है बट जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। तो मेरी फ्रीक्वेंसी सुधांशु सर के साथ बहुत अच्छी मैच हुई थी, तो हमने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो सुधांशु सर से ही कंप्लीट की। ठीक है, बायो में मेरी एक गलती थी कि बायो के ना हम लेक्चर्स नहीं करते थे। बायो हम सोचते थे कि हम एनसीईआरटी से ही पढ़ लेंगे, बट ये चीज़ देखो अब तो नहीं होनी है, गलतियाँ हो ही जाती हैं इंसान से। हम सोचते थे बायो मेरे लिए ईजी, मेरे मार्क्स भी गेन हो जाते थे अच्छे खासे, बट अब देखो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है इंसान से। तो हम ना अब क्या करें, हम बायो प्रॉपर मतलब कि ऐसे तो हमें आता है बट अब ये नहीं कहेंगे कि हमें आता है क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जा रही है। तो अब हम प्रॉपर मतलब कि क्लासेस से करेंगे। एंड समाप्ति मैम की क्लासेस हमने ऑलरेडी देखी है, समाप्ति मैम अच्छा पढ़ाती भी हैं। देखो हमने आज अपना बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट किया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला, एंड उसमें और फ्रॉग भी पूरा कंप्लीट कर दिया। देखो अभी फ्रॉग पूरा पढ़ा है और मतलब कि जहाँ लाइक हमको लगता है कि ज़रूरत थी हमने पूरे उसको पॉइंट्स भी लगाए हुए हैं, सारे पॉइंट्स को। डायग्राम तो ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी, कब कौन सा डायग्राम पूछ ले कोई वो भी नहीं हो सकता। एंड ये देखो ये सारी चीज़ें हमने अंडरलाइन करके रख दी हैं पूरा फ्रॉक की सारी चीज़ें, ताकि ना मतलब कि ये चीज़ रहे कि याद है कोई क्वेश्चंस भी आ जाएं। क्योंकि देखो अभी टेस्ट भी होने हैं सारे, अभी टेस्ट भी होंगे, मल्टीपल चीज़ें पूछी जाएंगी क्योंकि अभी पार्ट सिलेबस है, फिर बाकी सारे टेस्ट हैं, तो बहुत मल्टीपल चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि प्रॉपर अपनी सारी चीज़ें रिविज़न करनी है। और हमने बायोलॉजी में स्ट्रक्चर वाला पूरा किया, फ्रॉग पढ़ा, कॉकरोच पढ़ा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कॉकरोच के बाद फ्रॉग पढ़ा, फ्रॉग लास्ट था, ये फ्रॉग यहाँ तक पूरा हो गया। और फिज़िक्स में आज के दिन में हमने यूनिट्स और डायमेंशंस, वो जो मंजिल की क्लास आई थी 5 आवर्स की 6 आवर्स की लगभग थी, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, क्योंकि ऑफ कोर्स वो छोटा चैप्टर भी है और यूनिट्स एंड डायमेंशन सबको आता है, तो ये था। और ना देखो अभी पढ़ा हुआ है तो सब याद भी है, तो ऐसा था कि प्रॉपर उसको रिवीजन किया, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, फिर उसके बाद जूलॉजी की, अब आज जूलॉजी कर लिए। तो आज का तो बस इतना ही था। अच्छा मतलब कि एक न्यूज़ आई थी मेरे को, न्यूज़ क्या मतलब कि हमने ऐसे ही रील्स स्क्रॉल करते हुए देखा था, लाइक पेपर लीक का। पता नहीं यार देखो पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ ये तो कुछ नहीं पता, बट कुछ रील्स हमने देखी हैं इस पर, और मेन हमने सुना है कि सेट नंबर 12 लीक हुआ है। अब यार अल्लाह जाने ऐसा मतलब कि क्या ही है पेपर लीक में, क्योंकि हमें भी ना सेट 12 ही मिला था, सेट नंबर 12 मेरा भी था नीट के एग्ज़ाम में। अब पता नहीं, अब देखो ये अब तो हमें नहीं पता कि खबर सच्ची है झूठी, वो तो आप ही लोग बता सकते हो कि लीक हुआ है नहीं हुआ है, जो भी है जो कुछ है वो हमें बता देना, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि रीनीट का कहा जा रहा है वगैरह वगैरह, सेट 12 वाले बच्चों को। अब हमें भी 12 सेट ही मिला, बहुत मुश्किल से अपने माइंड को मतलब कि ये क्या है। वैसे तो अगर रीनीट होता है तो अच्छा ही है, मतलब कि बस ये है कि अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर रखें। और वैसे तो अभी हम चाहते हैं कि यार अब जो फेस से इंसान निकल चुका है अभी फ़िलहाल वहीं पॉज हो जाए, क्योंकि इन लोगों का है ना कि हमेशा कंट्रोवर्सी करते हैं। एक साल कंट्रोवर्सी कर दी पिछले, फिर उसके बाद पेपर टफ दे दिया, फिर उसके बाद मतलब कि बच्चे इतना मेहनत से पढ़ के गए, सबका ये आया वो आया, फिर उसके बाद फिर इन लोगों ने कंट्रोवर्सी कर दिया। वैसे तो अभी हमें पता नहीं है प्रॉपर कि ये बात सही है झूठ है, तो वो तो आप बता देना कमेंट्स में कि ये सच है कि झूठ है। बट फ़िलहाल यही कि यार बस आज के लिए तो इतना ही था। फिज़िक्स में मतलब यूनिट्स और डायमेंशंस पूरे किए, और बायोलॉजी में मतलब कि ये पूरा ये जो फ्रॉग तक था, पूरा फ्रॉग तक हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया सब कुछ।
अब देखते हैं। अब इसके बाद अब कल जो है वो केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री का टर्म होगा और बॉटनी का टर्म होगा। तो कल तो उन दोनों का है, आज फिज़िक्स का, मतलब कि फ़िज़िक्स के 2 चैप्टर तो हमने ले लिए, बेसिक मैथ्स कर लिया। देखो वेक्टर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद था, इसलिए हमने वेक्टर के ना नोट से रिविज़न किया। और फिर उसके बाद हमने यूनिट्स और डायमेंशंस के एक बार लेक्चर कर लिए एंड फिर जूलॉजी का पहला चैप्टर आज पूरा कर लिया। अभी मतलब कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब पूरा आज का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मतलब कि बस आज के लिए तो इतना ही है। एंड आई प्रे कि आप सब जो भी मेहनत करो, सब लोगों का अच्छा रिज़ल्ट आए, आप लोग अच्छे ड्रीम मेडिकल, अपने अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी देखो हमारे पास पूरा टाइम है, हम लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। एंड हमारा ऑफ कोर्स बस ये है कि हमें प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है, प्रॉपर हमें मतलब कि पढ़ाई करनी है, क्लास करनी है, टेस्ट देने हैं, सब कुछ एक कोऑर्डिनेट वे में लेके चलना है। होगा यार, क्यों नहीं होगा, सबका होता है, हमारा भी होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब तो हम चल रहे हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे एंड जो अभी पढ़ा है फिर एक दफ़ा नोट्स को रिवीजन करके थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे बस वो करेंगे। फिर मतलब कि आज का तो पूरा मतलब कोटा हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट डे अब कल केमिस्ट्री और उसका होगा। थैंक यू सो मच।